हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टिकट के बारे में। तो बात करते हैं टिकट होता क्या है। देखिए, यात्रियों द्वारा जो किराया अदा करने के बाद रेलवे से वो अधिकार पत्र पाता है जिससे कि वो यात्रा कर सके, उसे टिकट कहा जाता है। और यह प्राधिकार पत्र सेक्शन 50 के तहत जारी किया जाता है। तो बात करते हैं टिकट कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः टिकट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यात्रा टिकट, दूसरा होता है गैर यात्रा टिकट। बात करते हैं गैर यात्रा टिकट क्या होता है। गैर यात्रा टिकट पा करके हम ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी सगे संबंधियों को, यार दोस्त को स्टेशन पे छोड़ने आते हैं, ट्रेन में चढ़ाने के लिए आते हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, उसको गैर यात्रा टिकट कहते हैं। और या कोई व्यापारी या कोई स्टॉल वाला, कोई व्यवसायी रेगुलर बेसिस पे आते हैं, अपना सामान पहुंचाने के लिए स्टेशन पे आते हैं, या अपना दुकान में सामान लेकर के आते हैं, या बाहर से कोई आदमी आते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे उसे प्लेटफॉर्म परमिट जारी करवाया जाता है। तो गैर यात्रा टिकट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म टिकट, दूसरा प्लेटफॉर्म परमिट। अब बात करते हैं यात्रा टिकट की। तो यात्रा टिकट बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। उनमें से एक होता है प्रिंटेड कार्ड टिकट। ये बहुत पहले होता था, जिस पे कि शब्द में लिखा जाता था, बच्चों के लिए बच्चा, वयस्क के लिए वयस्क लिखा जाता था। ये बहुत पहले चलता था, प्रचलन में नहीं है। ये कार्ड के तरह होता था, छपा हुआ होता था। और जैसे और भी है, जैसे चेक सोल्जर टिकट। सोल्जर टिकट सोल्जर के लिए जारी होता है, नहीं आर्मी के लिए, डिफेंस वालों के लिए उसके मांग पत्र के आधार पर जारी होता है। उसका किराया भुगतान भी का भी नियम है, जो उसके ही मतलब जो सिस्टम होते हैं वो पे करते हैं रेलवे को, और उस डिमांड लेटर पे उसका टिकट इशू होता है। उसको चेक सोल्जर टिकट या सोल्जर टिकट बोलते हैं। और जैसे एक होता है परिचारक टिकट, अटेंडेंट टिकट। अटेंडेंट टिकट जैसे बड़े आदमी होते हैं या फिर कोई बीमार आदमी होते हैं, तो अपने साथ यात्रा करने के लिए अटेंडेंट को ले जाना चाहते हैं, तो वो अपने साथ जो है, जैसे अपर क्लास में श्रेणी करते हैं, तो उससे लोअर क्लास में उसका टिकट इशू कर दिया जाता है साथ में। उसमें किराए में कुछ कटौती भी की जाती है, कमी भी की जाती है। और अब देखिए, अब बात करते हैं MST, QST, HST, YST के बारे में। तो MST होता है मंथली सीजन टिकट। ये 1 महीने के लिए जारी होता है। इसका डिस्टेंस भी फिक्स रहता है। जो जैसे कोई सर्विस करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं कोई, तो MST के माध्यम से वो यात्रा कर सकते हैं। और मिनिमम खर्च में मिनिमम किराया दे करके वो डेली बेसिस पे यात्रा कर सकते हैं। 1 महीने के लिए जारी होता है तो MST कहते हैं, और 3 महीने के लिए जारी होता है तो QST, क्वार्टरली सीजन टिकट, और 6 महीने के लिए जारी होता है तो HST, और 1 ईयर के लिए जारी होता है तो YST। इसी तरह से MMVT होता है, MMPVT होता है। मतलब हुआ मंथली मिल्क वेंडर टिकट, यानी कि जो जो दूध ढोते हैं, दूध वाले व्यापारी, उसके लिए यात्रा टिकट ये होता है MMVT। और MMPVT होता है जैसे फल सब्जी या कोई व्यापारी जो ट्रेन में लाद करके यात्रा करते हैं, और वो भी मतलब रेगुलर बेसिस पे यात्रा करते हैं, तब MMVT और MMPVT जारी किया जाता है। और एक होता है फ्री MST। ये जैसे स्टूडेंट के लिए जारी होता है फ्री MST, ग्रेजुएशन का हो या फिर हायर एजुकेशन पा रहा हो या इंजीनियरिंग कॉलेज का हो स्टूडेंट, उसके लिए जारी किया जाता है फ्री MST। और एक होता है इज्जत MST। इज्जत MST होता है जैसे छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, जैसे टोकरी भरा फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं और डेली बेसिस पे यात्रा करते हैं, तो उसके लिए इज्जत MST जारी की जाती है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये कम पैसे में कम किराया दे करके रेगुलर बेसिस पे यात्रा करने के लिए
टिकट जारी होता है। अब है इंडियन पास। जैसे कोई विदेशी यात्री इंडिया में आते हैं या इंडियन आदमी जो विदेश में रहते हैं वो यहाँ यात्रा करने आते हैं, तो उसके लिए इस टाइप का टिकट जारी होता है। अब है सब अर्बन टिकट। सब अर्बन टिकट होता है जैसे कोई रेल कर्मचारी ही है, उनकी ड्यूटी कुछ दूरी पर उनकी ड्यूटी रहती है, तो रेल के द्वारा यात्रा करते हैं और रेगुलर यात्रा करते हैं ट्रेन से, तो उसके लिए सब अर्बन टिकट जारी होता है। अब बात करते हैं बीपीटी और ईएफटी। बीपीटी होता है ब्लैंक पेपर टिकट, और बीपीटी देखिए पहले बीपीटी जो जारी होता था एक फॉर्म टाइप का होता था, उसे कलम से लिख करके जो है जारी किया जाता था। कलम से लिख करके एक कॉपी फाड़कर यात्रियों को दे दिया जाता था। लेकिन अब कंप्यूटर के द्वारा भी बीपीटी जारी होता है। जैसे किसी स्टेशन का फीड नहीं है कंप्यूटर में और उस स्टेशन का टिकट वो चाह रहा है कोई यात्री, तो बीपीटी उसके लिए प्रिंट करके दे दिया जाता है। अब आता है ईएफटी, एक्सेस फेयर टिकट। ईएफटी भी कलम से लिख करके दिया जाता है। इरेगुलर जो अनियमित यात्रा करते हैं, इरेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसके लिए ईएफटी जारी किया जाता है। मतलब एक्सेस फेयर वो पे करता है, तो एक्सेस फेयर टिकट उसको बोलते हैं ईएफटी। और अब बात करते हैं सीपीटी का। मतलब सीपीटी हो गया कंप्यूटर प्रिंटेड टिकट। जैसे कि कोई रिजर्वेशन कराते हैं, स्लीपर एसी के किसी भी श्रेणी में रिजर्वेशन कराते हैं या फिर तत्काल टिकट करवाते हैं काउंटर पे आकर के, रेलवे के काउंटर पे आकर के, तो उसके लिए सीपीटी जारी किया जाता है। मेनली इसको पीआरएस बोलते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अब बात करते हैं यूटीएस टिकट की। तो यूटीएस टिकट जो होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, मतलब अनारक्षित टिकट प्रणाली। तो जैसे जनरल टिकट, अब मेनली जनरल टिकट इसको समझ सकते हैं, मेल एक्सप्रेस का हो, सवारी गाड़ी का हो या सुपरफास्ट टिकट हो, जो जनरल टिकट जो लिया जाता है तो यूटीएस के माध्यम से लिया जाता है। अब तो यूटीएस ऐप भी आ रहा है, मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे खुद से भी टिकट काट सकते हैं। और काउंटर पे आगे टिकट लेना चाहते हैं यूटीएस का मतलब जनरल टिकट से बात होती है, संबंधित बात होती है। अब होता है राजधानी शताब्दी टिकट। तो बात करते हैं राजधानी शताब्दी टिकट की। तो ऐसा स्टेशन जहाँ पे राजधानी शताब्दी गाड़ी नहीं रुकती है, लेकिन फिर भी यात्रियों को वहाँ से मतलब टिकट जारी कराना होता है, तो उस जगह पे मतलब इसकी व्यवस्थाएं की जाती है। कहीं कहीं स्टेशन पर व्यवस्थाएं की जाती है। एक मतलब ऑफलाइन या फॉर्म में, हार्ड कॉपी में एक फॉर्म को भर करके यात्रा टिकट उसे दे दिया जाता है राजधानी शताब्दी गाड़ियों का, तो उसको बोलते हैं राजधानी शताब्दी टिकट। अब बात करते हैं राउंड टूर टिकट, आरटीटी। ये शैक्षणिक भ्रमण के लिए होता है। जैसे किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से विद्यार्थियों को एक साथ जो टूर के लिए ले जाया जाता है, तो उसे आरटीटी बोलते हैं। अब है टूरिस्ट कूपन टिकट। टूरिस्ट कूपन टिकट मतलब टीसीटी कहने का मतलब, जैसे विदेश से कोई यात्री टूरिस्ट यात्री के रूप में आते हैं या फिर भारतीय ही होते हैं जो विदेश में होते हैं, जो इंडिया आते हैं यहाँ यात्रा करने के लिए, एक टूरिस्ट ग्रुप में यात्रा करते हैं, तो उसे टीसीटी जारी किया जाता है। अब बात करते हैं विशेष टिकट की, स्पेशल टिकट की। तो स्पेशल टिकट क्या होता है? जैसे बारात जाना है, ट्रेन के माध्यम से बारात जाना चाहते हैं, या एक ग्रुप में, एक समूह में बहुत अधिक संख्या में वो यात्रा करना चाहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य पर जाते हैं, तो उसे स्पेशल टिकट ले सकते हैं उससे। जैसे उसमें कुछ कोच को बुक किया जाता है या पूरी गाड़ी को भी बुक करा सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, तो इसकी भी व्यवस्था है। इसको बोलते हैं स्पेशल टिकट जारी करवाना। अब बात करते हैं जो उच्च अधिकारी का जो मांग पत्र होता है या एमपी एमएलए का जो टिकट होता है, तो जैसे एमपी एमएलए की बात करें तो उसका जो पहचान पत्र उसको दे दिया जाता है, उस आधार पे उसके लिए सीट रिजर्व किया जाता है। पहचान पत्र के आधार पे ट्रेन में सीट रिजर्व करवाया जाता है। और उच्च अधिकारी मांग पत्र जो केंद्र या राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो स्टेशन मास्टर को अपना मांग पत्र भेज करके उसके द्वारा
जो है रिजर्वेशन करवाने की जो व्यवस्था करवाई जाती है रेलवे में, उसको बोलते हैं उच्च अधिकारी मांग पत्र के आधार पर टिकट जारी करना। अब है आई टिकटिंग, मतलब इंटरनेट टिकटिंग। जैसे कि मतलब इंटरनेट टिकटिंग में मोबाइल से भी यात्री अपना टिकट जारी कर लेते हैं। ई टिकटिंग भी इसको बोल सकते हैं। IRCTC या अन्य बहुत सारा ऐप आ गया है, उसके माध्यम से जो टिकट जारी करते हैं उसको ई टिकटिंग बोलते हैं। इस तरह से हम लोग समझ लिए कि यात्रा टिकट कितने तरह के होते हैं और गैर यात्रा टिकट कितने तरह के होते हैं। धन्यवाद।